नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले खबरों की शुरुआत, जहां 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को आज कुछ घंटों में भारत में ही होगा। तहव्वुर राणा का विशेष विमान से भारत उसे लाया जा रहा है। दोपहर तक वो भारत लाया जाएगा। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वह लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए थे, जिसमें 175 लोग मारे गए थे। तो 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया जा रहा है। अभी तक ये अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में मौजूद था और अभी से लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा कौन है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। 64 साल का कनाडाई नागरिक है। ये आतंकी हेडली की मदद इसने की थी और इस तरीके से देखिए कि ये कई सारी भाषाएं भी जानता है। और दूसरी तरफ 26/11 हमला जब हुआ तो उसके बाद से कई सारे आतंकी पकड़े गए थे, मारे गए थे, लेकिन ये तब से लगातार इसको पकड़ने की कोशिश जारी थी। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अशरफ काजमी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अशरफ, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड भारत लाया जा रहा है। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। अशरफ, आपको आवाज आ रही तो बताइए कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि 2008 में आतंकी हमला हुआ था मुंबई में और उसके बाद से लगातार इसकी तलाश, और अब इसे भारत लाया जा रहा है। हैं जो स्पेशल सेल के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। एनआईए की जो टीम है, 7 सदस्यीय टीम, वो यहाँ लेकर उसे विशेष विमान से आ रही है और जैसे ही वो विमान से उतरेगा तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में तहव्वुर राणा को बिठाया जाएगा और फिर सीधे एनआईए के मुख्यालय लेके जाया जाएगा। वहाँ पर भी भारी सुरक्षा बंदोबस्त है। उसके बाद फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, मेडिकल होगा, जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी अपनाई जाएगी। एनआईए की तरफ से रिमांड मांगी जाएगी। एनआईए मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड हो सकती है वो लेगी और फिर कोर्ट उस पर फैसला करेगी। लेकिन हाँ, एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है कि मुंबई का जो गुनहगार है तहव्वुर राणा, वो अब कुछ ही देर बाद दिल्ली की धरती पर होगा, भारत की धरती पर होगा और अपने गुनाहों की सजा के लिए वो तैयार हो जाएगा कि उसे कैसे सजा दी जाएगी और कब दी जाएगी। उसके सारे गुनाहों का हिसाब कोर्ट में किया जाएगा और फिर उस पर फैसला होगा। जी रीनू। जी बिल्कुल। और अशरफ, इसने बचने के लिए कई सारे हथकंडे भी अपनाए थे। इसने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया और अब फाइनली इसे भारत लाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो पहले आतंकी पकड़े गए थे उनके खिलाफ जिस तरीके से सजा का ऐलान हुआ था, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों तक ही अपने आप को बचाकर रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन बच नहीं पाया। डिटेंशन सेंटर में मौजूद था, भर्ती था ये अमेरिका के अभी तक। हाँ बिल्कुल रीनू, देखिए जो इसने तहव्वुर राणा ने अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। जो भी इससे रास्ते अपनाए जा सकते थे अमेरिका में इसने वो न अपनाए, लेकिन भारत की भी एक ये कूटनीतिक सफलता है। वो पूरी तरह से न्यायपालिका पर भरोसा करता है। लगातार वो अमेरिका को अपने तहव्वुर राणा के खिलाफ मुंबई हमलों में साजिशकर्ता के जो सबूत थे वो पेश करते रहे। कोर्ट में दलीलें गई, कोर्ट में बात रखी गई और अब प्रत्यार्पण उसका यहाँ पर हुआ। कोर्ट ने उसको मान लिया कि वो भारत उसको सौंपा जाए, जो उसने गुनाह किए हैं उसकी सजा मिले। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब वो बच के नहीं जा सकता था। जितने उसने बचने के रास्ते थे वो सब अब खत्म हो चुके हैं। अब उसको मुंबई हमलों का जो गुनहगार है, अब उसकी बारी है कि उन गुनाहों की वो अब सजा भुगतेगा। स्वदेश यहाँ धरती पर आएगा भारत की और यहाँ पर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको मुंबई हमलों के लिए जो गुनाह किया है उसकी सजा मिलेगी।
जी रेनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई हमलों की सजा मिलेगी और लंबे समय से इसे पकड़ने की कोशिश थी। आतंकी तहव्वुर राणा की कोर्ट में पेशी से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज मीडिया की एंट्री भी बंद कर दी गई है। सभी गेटों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं पैरा मिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस को पटियाला हाउस कोर्ट के इलाके में तैनात किया गया है और उस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ पुलिस छावनी में इलाका तब्दील है। सभी गेटों पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और आतंकी तहव्वुर राणा जो कुछ ही देर बाद दिल्ली की धरती पर मौजूद रहेगा, इसके पहले पेशी से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और पटियाला हाउस कोर्ट में आज मीडिया की एंट्री भी बंद कर दी गई है। सभी गेटों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पैरा मिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस को पटियाला हाउस कोर्ट के इलाके में तैनात किया गया है। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन पेशी से पहले पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पूरे सुरक्षा के घेरे को आप देख सकते हैं। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जवानों की आप तादाद देख सकते हैं। पूरे कोर्ट परिसर में इस समय इसी तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। सभी गेटों पर यहाँ पर फोर्स की तैनाती होगी और फोर्स को इसलिए तैनात किया गया है ताकि कोई भी अनहोनी, कोई भी गड़बड़ी करने की आशंका होती है तो तुरंत एक्शन होगा और इसके लिए यहाँ पर फोर्स को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के बीच यहाँ पर तहव्वुर राणा को लाया जाएगा। कोर्ट में उसकी पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर। तहव्वुर राणा 26/11 का मास्टरमाइंड और उसकी प्रत्यर्पण के बाद, पेशी के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अलर्ट पर, हाई अलर्ट पर इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट की हर गेट की चौकीदारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। चौकसी बरत रहे हैं। कोई भी यहाँ पर कुछ भी करता है तो तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा गया है और पूरे जो पटियाला हाउस कोर्ट के गेट हैं सभी में इस तरह से अलर्ट रखा गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान, महिला पुलिस, ये सभी यहाँ पर इस चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ तैनात हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर जब तहव्वुर राणा को लाया जाएगा तो उस वक्त से पहले ही मीडिया की एंट्री भी बैन कर दी गई है और किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि आज बड़ा केस है और इसीलिए यहाँ पर इस तरह के इंतजाम है। हालांकि छुट्टी का दिन है, सरकारी छुट्टी का दिन होने के बाद भी यहाँ पर अलर्ट काफ़ी हद तक टाइट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। 13 साल के नाबालिग लड़की स्कूल गई थी।